नमस्कार छात्रों, तो क्या हाल है? ठीक है ना? आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा टाइप का प्रश्न जो एग्जाम में बच्चों को बहुत ही परेशान करता है। रेशियो और परसेंटेज के मिक्स कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, लड़कन को बड़ा ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज के बाद आपके लिए यह प्रश्न बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों के संख्या का अनुपात 4:1 है। लड़कों का 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि स्कूल में लड़का की संख्या और लड़की के संख्या का रेशियो है 4:1। एक ऐसा स्कूल है जिसमें लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो 4:1 है। मतलब स्कूल में 4 गो लड़का पे एगो लड़की है, 4 गो लड़का पे एगो लड़की है। कहा गया लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कहा गया जो बॉयज हैं, जो लड़का है, उनके 70% को, लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, और जो लड़की हैं उनके 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो भाइयों बहनों, ये 75% को क्या होती है? मिलती है। 75% लड़का को मिलती है और लड़की में 70% को मिलती है। यहां मिलती है हम लिखे हैं, ठीक है? लड़की में 70% को मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब सोचिए, लड़का में 75% को मिलती है, तो नहीं मिलती है कितना को? थोड़ा सा बनाइए आप लोग। परीक्षा में सब लिखा नहीं जाता है, डायरेक्टे बनाया जाता है, हम समझा न रहे हैं। लड़का में 75% को मिलता है तो 25% को नहीं मिलता है। लड़की में 70% को मिलता है तो नहीं मिलता है कितना को? 30% को। तो कहा गया उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। टोटल स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? तो लड़का में हमको पता चल गया कि 25% को नहीं मिलता है, और लड़की में हमको पता चल गया कि 30% को नहीं मिलता है। जितना लड़का है उसमें 25% को नहीं मिलता है, जितना लड़की है उसमें 30% को नहीं मिलता है। तब लड़का 4 गो है, लड़की एगो है। भाइयों बहनों, 4 गो लड़का एगो लड़की, 4 का 25%, 1 का 30% निकालना कितना मुश्किल है। एगो हम काम करेंगे, इस 4 को मान लेंगे 400 और 1 को 100, दो को जीरो चढ़ा लेंगे। जब भी रेशियो और परसेंटेज का मिक्स हो, रेशियो में कोई चीज दिया गया हो, उसको परसेंट में निकालना हो और निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो उस रेशियो पर आप दो को जीरो चढ़ा दीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। अब 400 के 25% कोई भी बता देगा 100। 400 के 25% यानी 100 लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और 100 का 30% यानी 30 गो लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 100 गो लड़का को नहीं मिलती है, 30 गो लड़की को नहीं मिलती है, 130 लोग को नहीं मिलता है। टोटल कितना में भाई? 400, 100, 500 में। तो 100 में कितना होगा? 0000 कैंसिल। क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 26%। तो 26% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ऑप्शन डी। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पैटर्न के एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। ये सब जो हम लिखे हैं 75%, 25%, ये परीक्षा में लिखा नहीं जाता है। आप अपने से सोचना, 70% को मिला, 75% को मिला तो 25 को नहीं मिला, 70% को मिला तो 30 को नहीं मिला। तुरंत 400, 100 करना, 400 का 25%, 100, 100 का 30%, 30, 130 लोग को नहीं मिला, 400, 100, 500 में 100 में कितना हो गया? 26%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए और ध्यान लगाइए बाबू मेरे। कहा गया एक परिवार में चावल, सब्जी और खाना पकाने वाला तेल। एक परिवार में 3 तरह का खर्च है, चावल, सब्जी और खाना पकाने वाला तेल, ठीक है? यदि इन वस्तुओं की कीमत 10%, 20% और 30% बढ़ जाता है, तो परिवार इन वस्तुओं के खर्च में कुल कितना वृद्धि करेगा? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा गया है? एक परिवार चावल, सब्जी और खाना पकाने वाले तेल का खर्च का रेशियो है 9:11:15।
एक परिवार जो है 3 तरह का खर्च करता है। क्या क्या खर्च करता है, ध्यान से सीखना। चावल, सब्जी और खाना पकाने वाला तेल के खर्च का रेशियो दिया गया है। परिवार में 3 तरह का खर्च है, चावल, सब्जी और खाना पकाने वाला तेल, यानी कड़ुआ तेल। अरे खाना पकाने वाला तेल कड़ुए तेल में खाना हम लोग बनाते हैं, सरसों तेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गाना पे मत चल जाइएगा। कहा गया एक परिवार में चावल, सब्जी और खाना पकाने वाले तेल का रेशियो है 9:11:5। खर्च का रेशियो है 9 रुपया चावल पे खर्च करता है परिवार, सब्जी पे 11 रुपया और तेल पे कितना रुपया, 5 रुपया। 3 तरह का खर्च है, चावल, सब्जी और तेल। 9 रुपया चावल पे, सब्जी पे 11 रुपया और तेल पे कितना, 5 रुपया। क्वेश्चन में आगे लिखा है यदि इन वस्तुओं की कीमत 10%, 20% और 30% बढ़ गए, इन वस्तुओं का कीमत 10%, 20% और 30% बढ़ गया तो परिवार के वस्तुओं के कुल खर्च में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो बताइए कि परिवार का टोटल खर्च कितना बढ़ जाएगा। इसका दाम 10% बढ़ रहा है, इसका दाम 20% बढ़ रहा है और इसका दाम 30% बढ़ रहा है, तो परिवार का टोटल खर्च कितना बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, 9 का 10% निकालना थोड़ा मुश्किल है ना, 11 का 20% निकालना थोड़ा मुश्किल है, 5 का 30% निकालना थोड़ा मुश्किल है। एगो काम करिए, 2 को 0 चढ़ा दीजिए, 2 को 0 चढ़ा दीजिएगा, ये मुश्किल काम आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अब 900 का 10% निकालना था, देखिए परसेंट से 2 0 कट जाएगा। अगर हम 900 का 10% निकालने चले तो परसेंट से 2 0 खत्म हो जाएगा, 9 दहिया 90। यहां भी परसेंट से 2 0 खत्म, 11 को 20 से गुणा करेंगे 220, परसेंट से 2 0 खत्म, 30 बचे 150। देखो 500 का 30% तुम निकालोगे, 30% यानी नीचे में 100, 100 100 कैंसिल, 30 बचे क्या आएगा, 150। तो भाइयों बहनों क्या करना है, परसेंट से 2 0 खत्म, 30 बचे 150, 11 20 220, 9 11 90। 90 रुपया चावल महंगा पड़ेगा, सब्जी 220 रुपया महंगा पड़ेगा और तेल 150 रुपया महंगा पड़ेगा। तो कुल कितना एक्स्ट्रा खर्च लगेगा पहले के तुलना में जोड़ा जाए तो हम कहेंगे 9 2 11 5 16 के 6 हाथ में लगा 1 2 1 3 1 4, 460 रुपया ज्यादा खर्च लगेगा पहले के तुलना में। टोटल खर्च में वृद्धि निकालना है, हम कहेंगे 460 रुपया खर्च बढ़ा, जो पहले टोटल कितना होता था सबको जोड़ो, 900 1100 2000, 2000 और 500 मिला के 2500, तो 460 रुपया बढ़ा, जो पहले 2500 था तो 100 पे कितना हुआ, 460 रुपया बढ़ा 2500 पे तो 100 पे कितना हुआ। देखिए कितना आसान है, 00 00 कैंसिल, अब कटा दीजिए, 50 25, 55 40, सॉरी 5 9 45, 5 दूनी के 10, 92 बट्टा में 5, 5 एक कम 5, 4 बचा 4 पे 2 42, 55 40, 5 के 20, 18.4%। कितना परसेंट भाई, 18.4%, 18.4%, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे टोटल खर्च कितना बढ़ा बच्चों, 18.4%, ठीक है, समझ में आ रहा है। आओ और ध्यान लगाओ, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 400 कर्मचारी 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी की संख्या, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया टाइपिस्ट ने, 400 कर्मचारी वाली फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी की संख्या का महिला से अनुपात, यहां लिख लो, पुरुष कर्मचारी का संख्या का महिला से अनुपात 5:3 है। कारखाने में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है तो फिर महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि महिला और पुरुष का पुरुष और महिला का रेशियो 5:3 है। कंपनी में 5 गो मर्दाना पे 3 गो औरत है, 5 गो पुरुष पे 3 गो औरत है। कहा गया कारखाने में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। ये 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, यानी ये जो 87.5% है पुरुष का है कि महिला का है कि टोटल का है, टोटल का 87.5% नियमित कर्मचारी है। कर्मचारी लिखा है, पुरुष महिला नहीं लिखा है, यानी टोटल का, तो टोटल भी यहां लिख लो, टोटल कितना हो रहा है 5 3 8, टोटल का 87.5% जो है नियमित है।
टोटल का 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि पुरुष के 92% नियमित कर्मचारी है, जो पुरुष हैं 5 हैं, इनका 92% नियमित है, पुरुष का 92% नियमित है, तो फिर महिला कर्मचारी का कितना परसेंट नियमित है, ये बताइए। महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा, यानी महिला कर्मचारी के कितना प्रतिशत नियमित है। बच्चों ध्यान से सीखना, टोटल के 87.5% नियमित है, जिसमें पुरुष के 92% नियमित है, तो महिला के कितना नियमित है। अब देखिए 5 के 92%, 8 के 87.5% निकालना कितना मुश्किल है। 2 जीरो चढ़ा दो सब पे। देखो 500 का 92% झट से निकल जाएगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 में 45, 1 46, 460 प्लस महिला कितना हमें मालूम नहीं, पुरुष नियमित पुरुष कर्मचारी, नियमित महिला कर्मचारी, दोनों मिला के नियमित कुल कर्मचारी। ध्यान से सीखना, नियमित पुरुष कर्मचारी, नियमित महिला कर्मचारी बराबर दोनों मिला के कुल नियमित कर्मचारी। 800 का 87.5% निकालना है। देखो परसेंट से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, परसेंट से डबल जीरो खत्म, 8 से गुणा करो, 8 बचे 40, हाथ में लगा 6, 8 7 56 और 4 60, हाथ में लगा 6, 8 28 64 और 6 70, 700, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 700 हो जाएगा। अब सोचो 460 पुरुष नियमित है, तो महिला कितनी नियमित है कि दोनों मिला के 700 हो गया। तो 700 में 460 को घटाओगे तुम लोग तो आएगा हमारा 240। 240 महिलाएं नियमित है, 460 और 240 मिला के 700 होता है। 240 महिलाएं नियमित है, कितनी महिलाओं में से, 300 महिलाओं में से, तो 100 में से कितना होगा, नियमित महिला कर्मचारी निकल जाएगा हमारा 80%। 80% महिला कर्मचारी जो है हमारा नियमित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, आप दिए गए रेशियो वाले डाटा पे 2 जीरो चढ़ा करके आराम से परसेंटेज निकाल लेंगे और आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान लगाते हैं। हाँ, मैं बता दूं कि यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो गोस्वामी मैथमेटिक्स एक एप्लीकेशन है, जो मेरा एप्लीकेशन है, जिस पे मैं मैथ पढ़ाता हूं और भी बाकी कुछ कुछ विषय आपको मिलेंगे। तो कंप्लीट मैथ आप पढ़ सकते हैं सिर्फ 699 रुपये में, पूरा वीडियो है उसमें। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाएं, गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप लोड करें, और मैं आपसे कहूंगा कि जरूर इस बैच से जुड़े, आपको बहुत ही फायदा होगा। जय हिंद, बाय, लव यू। कितना देर का बना?